वज़ीर आला सिंध इस वक्त पहुंचे हैं सेवन शरीफ के उर्स में। आज उर्स का आखिरी रोज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सेवन शरीफ पहुंचे हैं उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए। उर्स का आज तीसरा रोज है। ये मनाजिर भी आप सेवन शरीफ से देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सेवन शरीफ पहुंचे हैं उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए। उर्स का आज आखिरी रोज है। दरबार पर हाजिरी दी है। लाल शाहबाज कलंदर के चादर चढ़ाई है वज़ीर आला सिंध ने और फातिहा खानी की है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त सेवन शरीफ में हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर गुलपाशी कर रहे हैं और चादर चढ़ाई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त चादर चढ़ा रहे हैं हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर। उनके हमरा शर्जील मेमन भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और इस वक्त फातिहा खानी की जा रही है, दुआ पढ़ी जा रही है, गुलपाशी की है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और शर्जील मेमन ने हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर। आज सेवन शरीफ में उर्स का आखिरी रोज़ है, आज तीसरा रोज़ है और इस वक्त हाज़िरी दी है वज़ीर आला सिंध ने और उनके साथ हैं शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी हाज़िरी दी है। इनसे पहले कुछ रोज़ का सिंध तकरीबात का आगाज़ हुआ था। गवर्नर सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने यहाँ पर हाज़िरी दी थी और चादर चढ़ाई थी। और इस वक्त के मनाजिर आप देख रहे हैं सेवन शरीफ से हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार से वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और उनके हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन, उन्होंने मज़ार पर हाज़िरी दी है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा खानी की है। सेवन शरीफ से आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाज़िरी दी है। उनके साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद हैं। दुआ की गई है, इससे पहले चादर चढ़ाई गई और गुलपाशी की गई है मज़ार पर। सेवन शरीफ आए हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। आज उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज़ है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाज़िरी दी है हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर और चादर चढ़ाई है, गुलपाशी की है और आज उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज़ है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त सेवन शरीफ से और कुछ लम्हे पहले ये चादर चढ़ाई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और फिर गुलपाशी की मज़ार पर, दुआ भी की है और फातिहा खानी की है। उनके हमरा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन और आज उर्स की तकरीबात का आज तीसरा रोज़ है। इमदाद बुज़दार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। इमदाद, बताइएगा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील मेमन ने मज़ार पर हाज़िरी दी है सेवन शरीफ में। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और जो दीगर सूबाई वज़रा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मज़ार पर हाजिरी देने के बाद, चादर चढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे कबल भी यहाँ पर मुख्तलिफ मुस्तहिकीन हैं, उनके लिए तहफ़ों का एहतमाम किया गया था। हर साल की तरह जब ये उर्स मुबारक का एहतमाम किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर मुस्तहिकीन में तहफ़ तकसीम किए जाते हैं। इसी तरह आज जो है यहाँ पर हम मनाज़िर देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला सिंध जो है वो अपने दीगर जो सूबाई वज़रा हैं उनके हमरा मज़ार के आखिर में आए और अब मीडिया के सामने वो गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये भी बताइएगा इमदाद के आज तकरीबात का तीसरा रोज़ है इस वक्त। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज है और आज आखिरी वज़ीर आला सिंध मीडिया से इस हवाले से। जी इमदाद, आपसे हम बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मीडिया नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के सालाना उर्स के आखिरी दिन खिराज अकीदत पेश करने मैं आया हूँ। ये साल ख़ास तौर पे हमारे ऊपर बहुत ही शक सालता है कि इसी साल 16 फरवरी को दहशतगर्दों ने एक हमला किया था जिसमें तकरीबन दरगाह लाल शाहबाज कलंदर के 80 से ऊपर
भाईजान लाइव चल रहा है, थोड़ा साइड हो जाओगे तो आप पीछे हो जाओ भाई, आप चुप करोगे ना, आप भी पीछे हो जाओ, आप भी पीछे हो जाओ। थोड़ा साइड हो जाओ, बस हो गया। 80 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से हमने इस साल इंतज़ामात और बेहतर किए। और जो मुझे इत्तला मिली है, जो मुझे अभी बताया भी है कि तकरीबन 20 लाख के करीब दरगाह कलंदर के मोतक़िद इस उर्स में हाज़िरी देने आए हैं, जो पिछले साल से 25% तकरीबन ज़्यादा है। इधर इंतज़ामात सिक्योरिटी के लिहाज से और जो लोग दरगाह के हाज़िरी के लिए आए हैं उनके लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आखिरी दिन है और लोगों को जिस इस गर्मी की हालत में जो भी सहूलत दी जा सकती थी वो हुकूमत ने की है। सर जो इंचार्ज किया उन्होंने बोला है हमारा काम में धक्के है, उससे वो निजाम रहे हमारे पास लाठीचार्ज की गया, हम फिर इंचार्ज करेंगे, क्या कहेंगे सवाल से? नहीं, कोई लाठीचार्ज कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई। बहुत ही आराम से 15 मिनट के अंदर अगले दिन, मैंने कल ये बता चुका था, अगले दिन कराची में इंटर के पूरे सिंध में हो रहे इंटरमीडिएट के इम्तहानात थे और अगर वो रोड क्लियर नहीं किए जाते तो बच्चे अपने इम्तिहानी मरकज़ पे नहीं पहुंच सकते और अगर ना पहुंचते तो उनका साल ज़ाया होता और उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आती। तो बिल्कुल ही कुछ लोगों को कुछ देर के लिए डिटेन किया गया था, कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ और बड़ी सही तरीके से। और ये एक्शन भी इसलिए लेना पड़ा कि जो खुद उन्होंने इजाज़त ली थी कि जी वो FTC तक आके और अपनी रैली जो 10 लाख लोग उन्होंने लाने थे, 10 लाख लोग आके FTC पे ख़त्म करेंगे, वो उधर तक उससे आगे बढ़ना चाहा उन्होंने और उसके बाद थोड़ा सा एक्शन हुआ था, जिसके बाद मैंने कहा ना 15 या 20 मिनट में सारी चीज़ कंट्रोल आ गई। देखिए कोर्ट की जो भी फैसला होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे और हमने तो हुकूमत सिंध ने अपना राय बता दी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, हमने बता भी दिया है कि जी हमें कौन से अफसरान में से कोई एक दे दें और कोर्ट जो फैसला करेगी हम उसके तहत। मेरे भाई मसला ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये हैवी ट्रैफिक रोड्स पे चले। उसके बाद हाई कोर्ट के एक डबल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है कि जी रेजिडेंशियल एरिया से किसी भी वक्त नहीं जा सकते। हमने ऑल्टरनेट रूट जो हो सकता था, नहीं रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है जहाँ भी लोगों के मकान वगैरह हों, कि उन इलाके से हट के हमने एक ऑल्टरनेट रूट दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो जी रूट बहुत लंबा है और वो उनके अखराजात में बहुत इजाफा कर देता है। हम भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो उनके मौक़िफ़ है उसको हमदर्दी से देखते हैं और सिंपथाइज़ करते हैं उसके साथ। इसी वजह से हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन डाल दी है। आज सुबह मेरे ख्याल मैं इधर आ गया था, मैंने एडवोकेट जनरल को हिदायत कर दी थी कि रिव्यू एप्लीकेशन डाल दें। रिव्यू डाल दी गई है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ऐसा फ़ैसला करेगी कि जो पोर्ट्स के ऊपर जो है कारोबार सारा रुक गया उसको वापस चलाया जा सके जल्दी। सर वज़ीर आज़म के साथ चीन का दौरा कैसा रहा? मैं वज़ीर आज़म के साथ गया था चीन में। एक बेल्ट एंड रोड फोरम के हिसाब से चीन 64 कंट्रीज़ को लिंक करने के लिए उन्होंने ओवर लैंड और ओवर सी एक मंसूबा बनाया है। उस सिलसिले में उन्होंने पूरी दुनिया से लोग बुलाए थे। 28 मुल्कों के सरबराहान बीजिंग में आए थे और मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डेलीगेशन में चारों चीफ मिनिस्टर्स गए थे और ये बात चीनी सदर ने भी एक्नॉलेज की कि जी चारों चीफ मिनिस्टर्स आए हैं और उन्होंने जो दावत दी थी, लेकिन दावत चीन की हुकूमत की तरफ से ही आई थी कि डेलीगेशन लेके आए, तो उन्होंने हमें वेलकम किया। थी तो ये सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ट्रिप थी, लेकिन इसका मैंने फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के प्लानिंग मिनिस्टर
उधर के ट्रांसपोर्टेशन वाले मिनिस्टर और उनका जो एग्जिम बैंक होता है जो कि कर्जा वगैरह देता है, उन तीनों के प्लानिंग मिनिस्टर से भी मुलाकात की, NDRC यानी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मुलाकात की और एग्जिम बैंक के वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और उन्हें KCR के ऊपर कहा है कि जी हमारी पूरी कोशिश है कि इसी साल हम उसको शुरू करें और उनकी मदद तलब की और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। आवाज़ नहीं आएगी। ये बता दीजिएगा पूरी जोर में एहतियात भी कर रही है पूरे दिन में, तो जो PSP वालों ने एहतियात किया उन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज हुए? मेरे भाई, अब सबसे पहले हर एक को एहतजाज करने का हक है और हुकूमत सिंध ने ही उन्हें परमिशन दी थी कि एहतजाज करे। उन्होंने NOC ली थी, जो कानून के मुताबिक उन्हें NOC मिली थी उसके तहत चलना चाहिए था। मुकदमात कोई दर्ज नहीं हुए, पुराने मुकदमात उन पर बहुत हैं, नए दर्ज करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पुलिस पार्टी और सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तनाज़ात बरकरार है, पानी और बिजली के मसाइल उठे हुए, वफाक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्या आगे लाया अमल है, क्या करने जा रहे हैं? मैंने बताया है कि पानी, बिजली, गैस, इन तीनों चीज़ों के लिए मेरे सिंध हुकूमत नहीं, सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ जो लोड शेडिंग होती है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो होती है, वो सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत सिंध के नहीं है। हुकूमत सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करती है और इंशाल्लाह ताला जब तक हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, उनके हकूक़ हासिल नहीं करेंगे, हम वफाकी हुकूमत के साथ हर तरीके से आइनी तरीके से उनसे बात करेंगे। एहतजाज करना होगा एहतजाज करेंगे, जमहूरी जो हक़ है हमारा वो हम सारा इस्तेमाल करेंगे और जो आइनी हक़ है, मैंने जो कहा था ना, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, सिंध के अवाम का, सिंध से पैदा होने वाली गैस का पहला हक़, ये आइन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, 1973 की आइन में ये लिखा है और ये हक़ मांगना और उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मेरा आइनी फ़र्ज़ है। वो हम हर लेवल पे जाएंगे उसको पूरा करने के लिए। सिंध में इस साल अभी तक पानी जो है हमें जो मिलना चाहिए था, शुरू में तो जो शॉर्टेज थी वो 60% तक थी, इस वक्त शॉर्टेज थोड़ी कम हो गई है, 60% नहीं रही, लेकिन अभी 15-20% शॉर्टेज है। हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्टेज में, इसलिए कि बैकलॉग जो पहले पानी नहीं मिला जिनको, उनको ज़रूरत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए उसको मैनेज करें। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ, IRSA के साथ जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होती है वो पेश करते हैं और हम यही कह रहे हैं कि जी दरिया में जो पानी शॉर्ट आया है इस वक्त स्टोरेज ना करें और हमें पानी दें, उस पर हम कोशिश करेंगे हम अपना पानी हासिल करें। ग्वादर में 9 सिंधी मजदूरों को हलाक किया गया, इस वजह से आप क्या कहेंगे? इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और ये एक बुज़दिलाना इक़दाम था जो किया गया और इंशाअल्लाह ताला मैं आज हमारे सूबा सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब उधर जा भी रहे हैं उनके ताज़ियत के लिए और सिंध हुकूमत उनके लिए जो भी कर सकेगी, मैंने उनसे कहा भी है कि वो खुद ही अनाउंस करेंगे उधर कॉम्पनसेशन। मेरे भाई, रोज़गार हासिल करने के लिए लोग हर जगह जाते हैं, सिंध से बाहर के लोग भी इधर आते हैं, हमारे लोग दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं रोज़गार हासिल करने के लिए। उसको रोज़गार हासिल करने को आप कंट्रोवर्शियल ना करें, इधर भी रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन रोज़गार हासिल करने के अगर कोई मजदूरी के लिए बाहर जाता है उसको आप कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। सर, हिजबुल अमलदारों ने ऐलान किया उसमें लोड शेडिंग नहीं होगा, फिर लोड शेडिंग सिंध में जारी रहा और आधा शहर के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। मैं बहुत मजम्मत करता हूँ। मैंने खुद मिनिस्टर वाटर एंड पावर से कहा था, आज से कोई हफ्ता पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे और उसके मौके पे, और इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ।